साहब हरियाणा बीजेपी के आगू साडे नाल जुड़ रहे ने इस वेले फोन लाइन से। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मलविंदर कंग साहब आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है पंजाब के, वो इल्जाम लगा रहे हैं पार्टी की तरफ से कि हरियाणा सरकार बताए कि उसने कितनी मशीनें जो है वो बांटी हैं। पंजाब सरकार तो मशीनें बांट रही है, पराली के लिए हल निकाल रही है, और हरियाणा के शहरों का AQI जो है उसका स्तर काफी ज्यादा खराब है। उनके बारे में हरियाणा सरकार बात नहीं कर रही, पंजाब के किसानों के सिर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। पंजाब के किसानों के सर पे ठीकरा फोड़ने वाले आप ही खुद हैं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पंजाब के किसान को बदनाम करने वाला अरविंद केजरीवाल है, जो पराली रोता रहता था, अपने यहाँ पे सिस्टम को संभाल नहीं पाए, ना आज तो कुछ कर पाए। हरियाणा ने क्या करा क्या नहीं करा, मैं तो बोलूंगा कंग साहब को आरटीआई खेलने का शौक है। इनके सभी महान नेताओं को कम से कम निकाल लें। जितने मशीनें, जितना काम हरियाणा सरकार ने करा है, चाहे वो सब्सिडी देने का है, चाहे क्रॉप रोटेशन का है, चाहे कुछ भी है, वो हरियाणा ने करा है और हरियाणा ने सफलतापूर्वक करा है। और हमारे यहाँ रिजल्ट दिख रहे हैं। हमारे यहाँ 20-25% से ऊपर रिडक्शन आई है। आपके वहाँ तो ये हमारा नहीं है। ये जो 8 PM मस्त CM वाली स्टेट है ना सर, उसको एक चीज पहले बतानी चाहिए कि आज तक ये जो रोज पेपर में ऐड देने के करोड़ों रुपया खर्चते हो, ये किसानों को क्यों नहीं बांटते हो साहब? किसानों को देते हुए आपकी क्यों जान निकलती है? ये क्यों होता है कि आप लोग किसानों के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हो, लेकिन पंजाब का CM जो है चार्टर्ड एयरक्राफ्ट में अरविंद केजरीवाल का ड्राइवर बन के घूम रहा होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि पंजाब का CM सुरक्षा प्रधान राघव चड्ढा को करता है और उसको गाड़ियों का काफिला देता है? ऐसा क्यों होता है कि वही CM जो आज तक के जितने CM हैं उनको गालियां देते थे कि जी आप लोग गाड़ियों के काफिले ऐसे चलाते हो, पंजाब के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। वो आज तक की सबसे बड़ा गाड़ियों का काफिला वो कौन सी डर लगा हुआ है? वो तो इतना बड़ा कॉमेडियन है, तो वो उनको इतनी बड़ी सारी सुरक्षा की क्या जरूरत है? क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फैक्चुअल बात ये है कि दोगले लोग, दोगला चरित्र कभी भी साक्षात नहीं हो पाता। दोगला चरित्र हमेशा डरता है असलियत दिखाने से। मलिक साहब, एक सवाल ये है जो आम आदमी पार्टी उठा रही है, और वो कहीं ना कहीं तथ्य के आधार पर देखे तो वो सही लगता है। फरीदाबाद का AQI आज 442 है। टॉप 3 शहरों में आज शामिल हो गया फरीदाबाद, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप उसकी बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं दोनों चीजों की बात करता हूं। सबसे पहले मैं आज न्यूज़ 18 बहुत विख्यात, सबसे बड़ा एक नेटवर्क वाला चैनल है। इससे बड़ा नेटवर्क किसी का नहीं है। मैं न्यूज़ 18 को बोलूंगा कि वो कल किसी भी समय दिल्ली में जहां यमुना घुसती है वहां से, और उसके बाद जहां फरीदाबाद के में निकलती है वहां पे, दोनों जगह का पोल्यूशन स्तर एक तो वहां पे देखें। दूसरी चीज, जो भी प्रदूषण अनकंट्रोल्ड दिल्ली का एयर फ्लो आ रहा है, वो एयर डायरेक्शन देख लें जिस टाइम ये, क्योंकि ये वेदर डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। एयर डायरेक्शन जो है वो आप देखें और आपको खुद पता लग जाएगा कि फरीदाबाद में भी अपनी कमियां हैं। इंडस्ट्रियल टाउन है, उसके अंदर कमियां हैं, वहां पे प्रदूषण होता है पैदा। मैं उससे बिल्कुल मना नहीं करता हूं, लेकिन ये जरूर देखें कि उसमें प्रदूषण में जो दिल्ली से हवा आ रही है उसके साथ प्रदूषण आ रहा है, जो दिल्ली से पानी आ रहा है उसके साथ प्रदूषण आ रहा है। दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर कितना खर्चा प्रदूषण को रोकने में? ऐड में नहीं, आप ये कह रहे हैं काम में क्या हुआ? मलिक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली अब हरियाणा को प्रदूषित कर रही है? देखिए, दिल्ली तो वैसे बेचारी प्रदूषित हो गई जब से है दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कि एक समय प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ पे क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, तब डीजल की बसें चलती थी। उसके बाद चेंज सारा आना शुरू हुआ और उसके बाद दिल्ली का पर्यावरण में परिवर्तन आया। मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज ये समझना चाह रहा हूँ, पिछले 8 साल में एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के कितना खर्चा दिल्ली की प्रदूषण की व्यवस्था को ठीक करने में लगा।
ये देखिए कि दिल्ली के अंदर स्मॉग टावर या दूसरी चीजें जो लगनी थी उसमें क्या हुआ, आपको कल की बात बताता हूँ। कल बड़े मजे से, बड़ी बेशर्मी से मनीष सिसोदिया ने ये एक यूनिवर्सिटी का एक्सटेंडेड कैंपस का ट्वीट करा कि जी हम बना रहे हैं, जबकि 2014 के अंदर उसी कैंपस को, उसकी आधारशिला रखने और उसको काम करने केंद्रीय मंत्री उस समय शिक्षा और की जो था वो स्मृति ईरानी जी का डिपार्टमेंट ने उसकी शुरुआत कराई थी, सारा वहां से हुआ। आपको ये भी बता दूं कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि कल जो प्रधानमंत्री ने 3024 घर दिए हैं, 2024 तक ये क्लेम कर लें जी कि हमने दिलवाए हैं। चलिए, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमसे बातचीत करने के लिए। रमन मलिक साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਪਰ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ AQI ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।